आज की हमारी कहानी है एक प्यार ऐसा भी। समीर को श्रुति से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। श्रुति के प्यार में पागल समीर ने अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने श्रुति को प्रपोज कर ही दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। श्रुति ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्च एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा समीर आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों समीर उसे कभी भुला ना पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 12 साल बीत गए। एक दिन समीर और श्रुति गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। श्रुति ने तुरंत समीर को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 4 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। समीर श्रुति की अब भी परवाह करता था। उसके दर्दनाक शब्द उसने आज भी पहले की तरह सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। श्रुति अकेले मॉल नहीं आई थी। उसका पति राजेश उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि श्रुति कुछ बोल पाती, उसके पति राजेश ने समीर को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, समीर ने श्रुति के पति से कहा। फिर राजेश ने श्रुति को बोला, डार्लिंग मैं चाहूंगा तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 15,000 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। श्रुति सिचुएशन का यू टर्न देखकर हैरान रह गई। साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें ना ही मुंह कुछ भी कह पाए ऐसी स्थिति में थे। समीर बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए राजेश श्रुति बस समीर को जाते ही हुए देख रहे। श्रुति ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति राजेश से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि तब वह गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। राजेश समीर के गुण गाता रहा। राजेश ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। श्रुति पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी ना बोल सकी। कहानी की सीख, दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do like, subscribe and share and comment. Thank you.